टॉपिक है हमारा अब संधि। तो इस लेक्चर में मैंने संधि के बेसिक और स्वर संधि के रिलेटेड सारे ट्रिक्स और निमोनिक्स डाले हैं। तो आप आराम से संधि कौन सी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी संधि है पहचान पाओगे, रूल्स वगैरह सब बता पाओगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। देखिए संधि, सबसे पहले बेसिक तो यही है कि क्वेश्चन तो खैर संधि वाला आएंगे, मैं फिर भी बेसिक सब बता देता हूँ कि संधि कहते किस चीज को है। दो निकटवर्ती जो वर्ण होते हैं, चाहे स्वर है व्यंजन है, ठीक है, वो जब आपस में मेल के नया एक विकार जो उत्पन्न करते हैं उसको संधि कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल सम प्लस तोष है, संतोष हो गया, देव प्लस इंद्र देवेंद्र हो गया, भानु प्लस उदय भानुदेव। यहाँ पे अभी फिर आप ये एग्जांपल टाइप है, इनको मारो इग्नोर। आप आ जाओ नीचे, मैं आपको ये सब चीजें सिखाऊंगा। फिर आ जाओ आप बेसिक संधि के भेद कितने होते हैं। संधि जी 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अभी पीछे आपको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार याद कराए हैं। तो स्वर जो है वो अच प्रत्याहार में आते हैं, व्यंजन जो है वो हल प्रत्याहार में आते हैं, इसलिए स्वर को संधि को अच संधि और व्यंजन संधि को हल संधि भी बोला जाता है। अब ये जो वीडियो का मेन टॉपिक है हमारा वो है स्वर संधि। यहाँ पे स्वर संधि के होते हैं 5 टाइप, ठीक है। कुछ कुछ विद्वान 7 भी मानते हैं, मेनली बेसिकली 5 टाइप ही हैं जो हमारे पास अवेलेबल है हमारे सिलेबस में। दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि, स्वर को तो छोड़ो क्योंकि स्वर ही है, तो सीधे सीधे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और यण संधि, ठीक है। कुछ लोग पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि ये भी डाला करते हैं, लेकिन हम इन 5 को जो है पढ़ेंगे। यहाँ पे देखते हैं, इनमें अभी के भी याद हो जाएगा आपको तुरंत की तुरंत, ठीक है। आप शुरू करो, दीर्घ संधि से शुरू करो। दीर्घ संधि का नाम आपको क्या बताता है? जैसे दीर्घ संधि में दीर्घ वर्ड आ रखा है। दीर्घ आपको क्या पता है? दीर्घ मतलब क्या होता है? लंबा, लेंदी, बड़ा। तो ये जब आपको एग्जाम में रख के देगा कि ये इसमें पहचानो कौन सी संधि है, तो अगर उस वर्ड में बड़ी मात्रा आ रखी हो, दीर्घ मात्रा आ रखी हो, मतलब बड़े आ की मात्रा आ रखी हो उसमें, ठीक है, और बड़ी ई की मात्रा आ रखी हो, ये ऐसे लगती बड़ी ई की मात्रा, बड़े आ की, बड़े ऊ की मात्रा आ रखी हो, है ना, जो आपका ये वाला ऊ रहता है, ये मात्रा लगेगी तो छोटे की हो गई। तो बड़े आ की, बड़े ई की, बड़े ऊ की, तो मतलब दीर्घ मात्रा। दीर्घ संधि मतलब दीर्घ मात्रा, बड़ी मात्रा जिसमें नजर आ जाए वो वर्ड कौन सा होगा? वो दीर्घ संधि वाला वर्ड होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये रसायन वर्ड दिया हुआ आपको आगे, तो इसमें आ की मात्रा आ रखी है। पराधीन वर्ड दे रखा है, तो यहाँ पे आ की मात्रा आ रखी है, ठीक है। थोड़ा इसका टेक्निकल पढ़ लेते हैं कि दीर्घ संधि मतलब जब समान स्वर पास पास आए तो उसको दीर्घ संधि, तब दीर्घ में कर। देखो जो समान समान चीजें मिलती है तो इंक्रीज हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो ए और ए मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? आ मिल जाएगा। ए और आ भी मिलेंगे तो भी आई बनेगा। छोटी छोटी मिलेगी तो बड़ी बन जाएगी। सिमिलरली छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा, और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलेगा तो भी फिर बड़ा ही ऊ बनेगा। ओके, क्योंकि इसमें समान वर्ण मिलने से वो दीर्घ हो जा रहे हैं, इसलिए इसको सवर्ण दीर्घ संधि भी बोल दिया जाता है। जैसे रस प्लस अयन रसायन, पर प्लस अधीन पराधीन। अब ऐसा मत सोचना कि रस में ए कहाँ आया है, क्योंकि जितने भी व्यंजन होते हैं उनमें ए होता ही है। जैसे स है तो इसमें हलंत रहता है और ये ए मिला रहता है, तो ये ए है यहाँ पे, तो इसमें रस में ये ए आ गया और अयन का ये ए वापस से ए हो गया, है कि नहीं। तो ये ए और ए मिल के आ बन गया, तो ये रसायन हो गया। रस अयन था ना, रसायन हो गया। उसी तरह पर में भी ए है और ए मिलके आ बना, तो पराधीन हो गया। अब यहाँ पे मैंने 2 ही एग्जांपल लिए, लेकिन नीचे मैंने और कई सारे एग्जांपल डाल रखे हैं और थोड़ा डिटेल भी डाल रखी है। वहां से देखना चाहो तो 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखो, यहाँ नीचे मैंने फिर विस्तृत उदाहरण दे रखे हैं, वहां मैंने शॉर्ट में ट्रिक बताई है बस केवल। विस्तृत उदाहरण में देख लो आप, जैसे कि ये देखो, वो री भी मिलके री बन जाते हैं, वो सब हो गए। तो जैसे ये रामायण तो आपने देख लिया, एन वाला तो, आ का डंडे वाले तो आपने देख ली हैं। ये देखो गीतांजलि, ठीक है, इसमें ए मिलके आ बन गया। और ये देखो गिरीश्वर है, ठीक है, तो इसमें गिरी था, ई छोटी, और ईश्वर बड़ी, छोटी बड़ी मिलके भी बड़ी बनेगी, गिरीश्वर बन गया। रवि छोटी, इंद्र छोटी, मिलके बड़ी ई बन गई, रविंद्र बन गया, ठीक है। तो इस तरह करके ये चीजें हैं। तो आप इनको वापस चलते हैं हम अपनी पे नेक्स्ट संधि पे। गुण संधि में देखो, ऐसा कोई वर्ड आपको एग्जाम में लिखा मिले जिसमें मात्रा आ रखी हो ए की, ठीक है, जिसमें ए की मात्रा आ रखी हो या जिसमें ओ की मात्रा लगी हुई हो, तो वहां पे गुण संधि होती है। उदाहरण मैंने जैसे यहाँ पे महेंद्र ये एग्जाम में लिखा है, तो महेंद्र में देखो ए वाली मात्रा लगी हुई है, ठीक है, इसी मात्रा को मैंने ऐसे लिखा हुआ था वो, ठीक है। और ये ओ वाली मात्रा है जो, इसको मैंने वहां पे ऊपर ऐसे लिख रखा है, ठीक है। तो ये बनती गुण संधि। अब ये हुआ क्यों है? हुआ इसलिए होता है
ए और ई मिले या आ और ई मिले या ए बड़ी ई आ बड़ी ई या ए आ ई जो जैसे भी मिलेंगे तो ये ए बना करता है, ठीक है। और ए में ऊ मिले, आ में ऊ मिले या आ में छोटा ऊ बड़ा ऊ जैसे मिले तो ये ओ बनता। तो ये इसलिए ये वाली जो है गुण संधि होती, ठीक है। तो अलग अलग चीजें ना, जब समान स्वर मिले थे सवर्ण तो दीर्घ संधि हो गई थी। अब ये समान स्वर नहीं है, ये एक ए है, एक ई है, एक ए है, एक ऊ है, ठीक है। तो अलग अलग क्वालिटी के हैं, तो ये थोड़ी क्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना। जब ए ई मिला तो क्वालिटी ही बदल गई एकदम। तो गुण मतलब क्वालिटी, गुणों में ही परिवर्तन हो गया। तो ये वाली बनेगी, याद रखना छोटा ई छोटा ऊ वाली मात्रा जिसमें लगे तो वो गुण संधि हुआ करती है। जैसे महा प्लस में इंद्र, महा में आ का डंडा है और इंद्र में ई है, तो ये मिलके क्या बना, ए बना, जो यहाँ लिख रखा था ना हमने, ए है, ठीक है, और ये ई है, तो मिलके क्या बनेगा, ए बन गया। तो ये महेंद्र बन गया। नेक्स्ट पे आ जाओ अब आप। वृद्धि संधि में देखो, वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ। अब यहाँ पे ना पूरी ग्रोथ हो चुकी है, पूरी बड़ी बड़ी मात्राएं आएंगी, मतलब बड़ी मतलब पूरे, जैसे आई की भी ये बड़ी वाली मात्रा एनक वाली, एक तो वहां पे ऊपर गुण संधि में तो सिर्फ इस वाली मात्रा आ रखी थी, ठीक है, इसकी मात्रा ये होती, इसकी मात्रा ये होती, ठीक है। और यहाँ पे औ वाली भी ये, ठीक है, पूरी बड़ी मात्रा आएगी। ये वाली तो ऊपर गुण में आ चुकी है, ठीक है, ये मात्रा। अब यहाँ पे जो है ये वाली मात्रा आएगी। तो जब किसी शब्द में ये मात्रा आए दो, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, तो वो वहां पे क्या होगा, वृद्धि संधि। अब ये होता कैसे है, किसी में ए प्लस छोटा ए, ठीक है, आ ए प्लस बड़ा ए, आ प्लस बड़ा ए, ये हो रखे हो तो ये आई बनती है। और ए में ओ जोड़ रखा हो, या आ में ओ, या ए में बड़ा ओ, तो इस तरह औ संधि बनती है। आप इनको देख लेने एक बार। उदाहरण के लिए यहाँ पे आया है सदा प्लस में ए, ठीक है, तो इसमें आ था ये सदा में और ये ए हो गया, तो ये आ और ए मिलके क्या बना, ठीक है, आई वाला बन जाएगा ये, है ना, ठीक है। तो आई की मात्रा जो है ये होती है, तो ये सदैव आपका पॉसिबल हो गया, ठीक है। और जब एग्जाम में लिख के आएगा तो आपको सीधा सीधा, अच्छा सदैव, इसमें तो ये वाली मात्रा रखी, ये वाली मात्रा तो वृद्धि संधि में आती है, तो झट से वृद्धि संधि आंसर लग जाएगा, कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। यण संधि में देखो आप, ठीक है, यण संधि में एक तो यह वर्ड आ रखा, उसी से भी थोड़ा आपको हिंट रहेगा। जैसे मैं बताता हूँ, एग्जाम में आपको लिख के आया, एग्जाम में कोई शब्द दोनों तरह से आप कर पा रहे हो, संधि विच्छेद भी कर पाओगे, संधि भी कर पाओगे, पहचान भी पाओगे, ओके। तो ये वर्ड लिखा हुआ है न्यून, तो ऐसा कोई भी शब्द एग्जाम में है जिसमें शुरुआत में या उससे पहले, जस्ट पहले, ठीक है, आधा अक्षर आ रखा हो, जैसे इसमें आधा ने आ रखा है, और उसके तुरंत बाद या तो वह आया हो, या तो ये आया हो, या तो छोटे ऊ की मात्रा हो, या तो बड़े ऊ की मात्रा हो, तो वहां पे जो है यण संधि होती है। जैसे यहाँ पे आधा ने आया और उसके तुरंत बाद जो है ये आया हुआ है, ठीक है, तो वहां पे कौन सी होती है, यण संधि होती है, ओके। ये होती कैसे है, ये ऐसे होगी, जैसे देखो नी प्लस उन है यहाँ पे, तो यहाँ पे न बच गया, ठीक है, न में कौन सी मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, प्लस में यहाँ पे बड़ा ऊ आ रखा है और ये न है, तो छोटी ई और बड़ा ऊ, ठीक है, छोटी ई और साथ में कोई भी असमान स्वर, बड़ा ऊ या कुछ भी असमान स्वर हो, तो वो ई जो है वो ये में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो फिर ये में चेंज हो गई, तो ये आधा न था ये वाला, प्लस में ये बन गया और न बन गया, तो ये बन जाता है न्यून, ठीक है। और बाकी वेरिएशन इसकी यहाँ पे लिखी हुई है मैंने सब, ठीक है। ई छोटी हो चाहे बड़ी हो, साथ में असमान स्वर होना चाहिए। समान स्वर होने पे तो सवर्ण दीर्घ संधि, याद है, वो ही खुद ही लेंदी हो जाता है, वो वाला बात, बड़ी मात्रा आ जाती है। और छोटा ऊ बड़ा और उसके साथ में कोई असमान, तो ई के साथ कोई असमान हो तो ई चेंज हो जाता है ये में, ऊ के साथ कोई असमान स्वर हो तो ऊ वे में चेंज हो जाता है, ठीक है। री के साथ हो तो वो रे में चेंज हो जाता है। ये एक एग्जांपल दे दिया, बाकी नीचे मैंने और काफी सारे एग्जांपल रखे हैं। अब आ जाओ फिलहाल के लिए आप नेक्स्ट पे आओ फटाफट, अयादी संधि पे। अयादी संधि में देखिए आप, अयादी संधि में क्या होता है, इसमें कोई मात्राएं है ना, अयादी में अय में चेंज हो जाता है, इसलिए ऐसा नाम आया हुआ है। तो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसमें ये देखो ए और ओ, ये मात्राएं हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। आई की और औ की मात्रा ये भी पीछे आप पढ़ के आ चुके हैं। तो ऐसा कोई शब्द दिया हो जिसमें ए आई ओ औ इनकी मात्रा हो, ठीक है, तो वो तो ऊपर वाली संधियों में जाएंगे, इसमें नहीं आएंगे। तो ये मात्राएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनके बाद इनको छोड़ के कोई भी भिन्न स्वर अगर उसमें सॉरी इनकी मात्राओं को छोड़ के अगर आए ये इस तरह के आएंगे ना, ये मात्राएं ना हो और उसमें स्वर संधि हो, तो हम अयादी संधि उसमें आंसर लगा देंगे। ये बनती कैसी, बनती ऐसी है कि ये ए आई ओ औ इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए आई में चेंज हो जाता है, ठीक है। ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ये आई में चेंज हो जाएगा, औ जो है वो औ में हो जाएगा, आई जो है वो आय में, और औ जो है वो आओ में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लो, ये लिया हुआ एग्जाम्पल, ने प्लस में अन है, ठीक है, तो ने में जो है ए है,
और ये ए है, तो ए जो है वो किस में चेंज होता है, उसके बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तो ए चेंज हो जाता है आई में। ठीक है, तो ये ने प्लस है, आई में चेंज हो तो नयन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पो है, ये औ हो गया। ठीक है, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आ रखा है तो ये किस में चेंज होगा, आव में चेंज होगा। ठीक है, तो ये पऊ आव में चेंज हुआ, पावन बन गया। ठीक है, तो ये ए और औ के चेंज है, ये जो अयादी में अय आव इनमें चेंज हो जा रहा है, तो इनमें इनकी इसका जो ये शब्द होता है इसमें देखो ये ए आई ओ औ की मात्रा नजर नहीं आएगी आपको, तो उसको देख के आप पहचान सकते हो अच्छा ये तो अयादी वाली संधि होगी। ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट ट्रिक यहाँ पे बता दी है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में लग जाती है, हर चीज के कुछ एक्सेप्शन कुछ अपवाद भी रहते हैं, वो जनरली एग्जाम में नहीं आते हमारे लेवल पे, तो उसमें बहुत परेशान होने की जरूरत अभी के लिए है नहीं आपको। ठीक है, ये थे, बाकी मैंने विस्तृत उदाहरण नीचे और भी दे रखे हैं, फिलहाल आप इतना देखो।